महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन वापस लेने की समय सीमा खत्म हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभी भी कुछ जगह पर बने हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और मुंबई के अध्यक्ष अबू असीम आज़मी हैं। आज़मी साहब, महाविकास आघाड़ी के साथ आप लड़ रहे हैं। आपने 5 उम्मीदवार घोषित किए थे 5 सीटों पर। क्या स्थिति है, कितनी जगहों पर आप लड़ रहे हैं? मैं 8 जगहों पर लड़ रहा हूँ। मैंने मैंने 12 सीटें मांगी थी, परंतु महाविकास आघाड़ी ने हमें सिर्फ 2 सीटें छोड़ी। वो भी आज वहाँ पे किसी आज़ाद उम्मीदवार को वो शायद समर्थन करने वाले हैं मेरी सीट के ऊपर। और हम समझते हैं कि 2 सीटें हमारी महाविकास आघाड़ी ने छोड़ने के बाद भी 1 सीट उन्होंने ले लिया है। अब हम टोटल 8 सीटें लड़ रहे हैं। यानी कि आपका कहना है कि आपकी जो सीट है ये मानकुर शिवाजी नगर, यहाँ पर भी महाविकास आघाड़ी किसी निर्दलीय को सपोर्ट कर रही है? जी हाँ, निर्दलीय सपोर्ट कर रही है। क्यों ऐसा? आप तो महाविकास आघाड़ी की कहना है कि मालेगांव छोड़ दो, आप धुलिया छोड़ दो, मतलब सिर्फ 2 सीट पर लड़ो। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 सीट लड़ने के लिए पार्टी बनी है क्या? 2 सीट पर तो हम सीटिंग पहले से हैं, सिर्फ 2 ही सीट समर्थन करें और बाकी सीटें छोड़ दो आप। ये तो हमारे साथ खुला अन्याय है। फिर भी हम महाविकास तो आपको सिर्फ एक ही सीट पर सपोर्ट करे, वो भिवंडी रईस। फिर भी हम जो है ना हम लड़ेंगे, इलेक्शन जो होगा देखा जाएगा। तो अभी आप 8 सीटों पर, आपकी 2 सीटों है ये शिवाजीनगर, मानकुर्द और भिवंडी, जहाँ पर रईस शेख है। इसके अलावा 6 सीटें कौन सी है जहाँ पर आप लड़ रहे हैं? देखिए, मेरी एक सीट है रियाज आज़मी भिवंडी वेस्ट की सीट है। डॉक्टर गफ्फार कादरी 109 औरंगाबाद ईस्ट है। शान हिंद निहाल अहमद 114 मालेगांव सेंटर है। इरशाद जागीरदार 7 धुलिया सेंट्रल है। और रेवन भोसले 243 परंडा है। देवेंद्र रोजकर 241 तुलजापुर है। ये सीटें हमारी। भाईकला नहीं, वो भी शायद कैंसिल करने को है जी। तो कुल मिलाकर आप 8 सीटों पर लड़ रहे हैं जी। तो वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार ही आपके सामने होंगे, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी। अब जिसकी भी होगी क्या करेंगे? पार्टी बंद तो नहीं कर सकते ना। हम भी एक घटक हैं, पार्टी चलाते हैं, और हमारे साथ इस तरह अन्याय करेंगे तो क्या होगा? अखिलेश जी आए थे और उन्होंने आप भरोसा दिया था कि हम बात करेंगे, कांग्रेस से भी बात करेंगे। क्या बात नहीं बन पाई? नहीं सुना उन लोगों ने। अखिलेश जी ने कई बार बात किया, लोगों ने सुना नहीं। क्या कर सकते? तो अभी वोटों का डिवीजन होगा, बंटवारा होगा, तो फिर कैसे होगा? फिर अब देखिए, कुछ भी होगा, लेकिन जहाँ जहाँ हम नहीं लड़ रहे हैं ना, उन जगहों पे हम महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे। और हम नहीं चाहते महाविकास आघाड़ी का नुकसान हो। लेकिन जो सीटों पे हम लड़ रहे हैं, अगर महाविकास आघाड़ी हमें सपोर्ट नहीं करी तो भी समाजवादी पार्टी वहाँ लड़ेगी। जैसे कि आपकी सीट पर आपने कहा कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, निर्दलीय को कर रहे। हाँ, हमने सुना, अभी आपको आज ये मालूम पड़ा है। जो भी होगा लड़ेंगे इलेक्शन। पार्टी चला रहे हैं, पार्टी बंद थोड़ी करना है। नाराज है आप जिस तरह से इतने दिनों से? नाराजगी तो हमको पूरे शुरू से है कि एक दिन इस समाजवादी पार्टी एक बड़ा घटक है और उसे एक दिन नहीं बुलाया गया। भले हम यूपी में बड़ी पार्टी हैं और यहाँ हम छोटी पार्टी हैं, इसका मतलब नहीं कि हमको बिल्कुल से नेगलेक्ट कर दिया जाए और हमसे वो सारी उम्मीद रखा जाए कि हम सब कुछ बर्दाश्त करते रहें। ये थोड़ी हो सकता है। पार्टी चलाएंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ हम नहीं लड़ रहे हैं वहाँ हम महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे। जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ पर सीधी टक्कर होगी, जो भी होगी जो देखा जाए। जीत की पूरी उम्मीद है आपको? 100%। जब तो हम लड़ रहे हैं, नहीं तो लड़ते क्यों? शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी अबू आसिमी, जो इन्होंने कहा कि 2 सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी ने समर्थन की बात कही थी, लेकिन उनकी खुद की सीट पर वो महाविकास आघाड़ी के लोग निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और 6 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उनका कहना है कि अब पार्टी जिंदा रखनी है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। कैमरामैन अरुण देव के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।